जीवित अवस्था में माता पिता का सेवा नहीं करते हैं, सत्कार नहीं करते, उन्हें देखभाल नहीं करते हैं, लेकिन मरने के बाद उनके मृत आत्मा की शांति के लिए तरह तरह के कर्मकांड करते हैं, श्राद्ध क्रियाक्रम करते, मस्तक मुंडन करते हैं, पुरोहित भोजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं और दिखाते हैं कि देखो मेरे मन में, मेरी आत्मा में माता पिता के प्रति क्या श्रद्धा है और इसलिए मैंने उनके मृत्यु के बाद इतना बड़ा श्राद्ध क्रियाक्रम किया। लेकिन क्या आपको पता है कि श्राद्ध की असली परिभाषा क्या है? क्या जीवित अवस्था में माता पिता को देखना ही श्राद्ध है या मृत व्यक्ति के नाम पर क्रियाक्रम कर्मकांड करना ही श्राद्ध है? नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और मैं अपनी आत्मकथा में मैं अपने जीवन के अनुभव आपके सामने रखता हूँ, बताता हूँ कि मैं जब पढ़ा लिखा, जानने की कोशिश की, तर्कवादी के मार्ग पे चला, युक्तिवादी बन गया, नास्तिक बन गया, तो मैं लोगों की नज़र में एक अजीब सा इंसान बन गया। क्योंकि मैं न तो ईश्वर पे विश्वास करता, ना मैं आत्मा पे, ना परमात्मा पे, ना श्राद्ध जैसे अंधविश्वास पे। और इसलिए लोग मुझे अक्सर अजीब अजीब सवाल करते, अजीबो गरीब नज़र से देखा करते हैं। लगते हैं कि मैं इस समाज का ही नहीं हूँ, मैं किसी दूसरे ग्रह से आया हूँ। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूँ कि मैं भी इसी धरती का एक इंसान हूँ। सिर्फ पढ़ लिख कर तर्कवादी बन गया, सवाल पूछना शुरू कर दिया, जवाब मांगना शुरू कर दिया और इसीलिए मैं उन लोगों के नज़रों में खटकने लगा, उनके बाधा बनने लगा पथ में, कि जो लोग धर्म के नाम पे अंधविश्वास फैला करते हैं, जो लोग अंधी आस्था के नाम पे लोगों को गुमराह किया करते हैं, उन लोगों के नज़र में मैं खटकने लगा। क्योंकि मैं सवाल करने लगा और ऐसा ही एक बड़ा सवाल मैं उस वक्त कर दिया जिस वक्त मेरी माता के मृत्यु के बाद मैंने अपनी माता के नाम पर श्राद्ध क्रियाक्रम करने से साफ मना कर दिया। उस वक्त मेरे पिताजी से लेकर मेरे रिश्तेदार तक, मेरे दोस्त बंधु, गांव के कुछ लोग काफी नाराज हो गए। मुझे तरह तरह के प्रवचन सुनाने लगे, समझाने की कोशिश करने लगे कि देखो माता चली गई, तुम माता के प्रथम पुत्र हो, यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि तुम्हें श्राद्ध करने का पुण्य प्राप्त हुआ है। सबसे पुण्य का काम है अपने माता का श्राद्ध करो। लेकिन मैं एक तर्कवादी के नाते, युक्तिवादी के नाते श्राद्ध क्रियाक्रम करने से साफ मना कर दिया और किया भी नहीं। और आज तक कुछ लोग मुझे उंगली उठाते हैं कि देखो एक ऐसा लड़का है जो अपनी माता पिता के मृत्यु के बाद भी श्राद्ध क्रियाक्रम में विश्वास नहीं करता है, अपनी माता के मृत्यु के बाद श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, मस्तक मुंडन नहीं करवाया। एक कैसा लड़का है? तो मैं इस तरह का सवाल पूछने वालों को यही जवाब दूंगा कि मैं एक पढ़ा लिखा शिक्षित इंसान हूँ। मुझे भी पता है कि श्राद्ध की असली परिभाषा क्या है। अगर आप श्राद्ध की असली परिभाषा ढूंढना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं बताता हूँ कि श्राद्ध की असली परिभाषा है कि जीवित अवस्था में माता पिता का सेवा करना ही असली श्राद्ध है। आप चाहे खुद इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करिए कि जीवित अवस्था में अगर कोई पुत्र या उसकी पुत्री माता पिता को सेवा करता है, तन मन धन के साथ उसके कष्ट दुख दूर करने का कोशिश करता है, तो वह असली श्राद्ध कहलाता है। लेकिन धर्म के ठेकेदार, अंधविश्वास के नाम पे लोगों को ठगने वाले ठेकेदार, पंडित, पुजारी, मौलवी, पादरी श्राद्ध की परिभाषा बदल दी और कहा, लोगों को समझाया, यह अंधविश्वास फैलाने की कोशिश की कि जब किसी इंसान की मौत हो जाती है, मरने के बाद उसकी आत्मा के मुक्ति के लिए, सद्गति के लिए श्राद्ध क्रियाक्रम करना पड़ता है। यानी मैं अपने जीवित अवस्था में अपने माता के नाम पे जो कुछ किया वह सच्चा श्राद्ध था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मैंने श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं किया क्योंकि यह पूरी तरह से अंधविश्वास था, अफवाह था, ढकोसला था और यह मानने से मैंने साफ इनकार कर दिया। इसलिए मैं अपने ज्ञान के आधार पे यह कहना चाहूँगा कि श्राद्ध की असली परिभाषा क्या है, आप खुद जानने की कोशिश करिए। जीवित अवस्था में
माता पिता का सेवा कार्य करना ही श्राद्ध है। आप चाहे श्राद्ध के नाम पे जो पुस्तक है उसे पढ़िए, वहां भी लिखा हुआ है। लेकिन पंडित, पुजारी, मौलवी या श्राद्ध के नाम पे लोगों को ठगने वाले लोग आपको तरह तरह का ऊट पटांग बातें, इधर की बातें उधर बातें समझाएंगे। पंडित, पुजारी, मौलवी, पादरी, धर्मगुरु, इनका एक ही काम है लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर, अंधी आस्था का फायदा उठाकर लोगों को गुमराह करना और तरह तरह के कर्मकांड बताकर उन्हें ठगना। यही उनका एकमात्र लक्ष्य है। अगर आपके घर में कोई पंडित, पुजारी या मौलवी या पादरी आते हैं तो उनसे पूछिए कि श्राद्ध की असली परिभाषा क्या है। देखिए, बताएंगे कि मृत व्यक्ति के नाम पर आप जो कर्म करेंगे, कर्मकांड करेंगे, उसे ही श्राद्ध किया जाता है। लेकिन आप अगर कहेंगे कि जीवित अवस्था में माता पिता का सेवा करना ही असली श्राद्ध है, मरने के बाद मृत आत्मा के नाम पे जो कुछ किया जाता है वह पाखंड है, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे यह देखकर कि सामने वाला मौलवी, पादरी, पंडित, पुजारी आप पे काफी नाराज हो जाएंगे। आपको ऊट पटांग बातें भी सुनना पड़ जाएगा कि आप ये कहाँ से कुछ परिभाषा मिल गई, आप यह कौन सी परिभाषा कर ली कि जीवित अवस्था में सेवा करना ही श्राद्ध है, आपको किसने बता दिया। अब ऐसी स्थिति में अगर आप कोई पुस्तक खोलकर उसको दिखा के कहेंगे कि देखिए यह श्राद्ध क्रियाक्रम का पुस्तक है और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जीवित अवस्था में माता पिता का सेवा करना ही श्राद्ध है, तो उनका मुंह म्याऊ मिट्टू जैसा बन जाएगा, उल्लू जैसा बन जाएगा। क्योंकि धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, श्राद्ध क्रियाक्रम के नाम पर जो लोग ठगा करते हैं, ये मौलवी हो गए, पादरी हो गए, पंडित हो गए, पुजारी हो गए, ब्राह्मण समुदाय कुछ लोग हो गए जो लोगों को ठगते हैं, अपना ठगी का दुकान चलाते हैं अंधविश्वास के नाम पर, उनके सामने अगर आप सही तर्क दे देंगे वो काफी नाराज हो जाएंगे। इसके पीछे मूल कारण है कि क्यों आप उसके धंधा को चौपट कर दिए। श्राद्ध के नाम पे जो 9 दिन, 11 दिन, 12 दिन लूट मार करने का जो उनका जो षड्यंत्र था, जो मन था, वह बेकार हो जाएगा। जबकि अगर उन्हें पता चल गया कि इस धर्म में एक ऐसा भी व्यक्ति है जो रेशनिस्ट है, जो श्राद्ध क्रियाक्रम को पाखंड कहता है, अंधविश्वास कहता है, और वह अगर आपका मुकाबला कर लिया तो आपका पूरा पोल खोल कर रख देगा, श्राद्ध के नाम पे लूट मार का धंधा बंद करके देगा, तो ऐसे लोग आपसे दूरी बना कर रखेंगे। मैंने भी ऐसे कई पंडितों को, पादरियों से, मौलवियों से बातें की, उनसे पूछा, लेकिन किसी ने मुझे सही तरह से लॉजिकली जवाब नहीं दिया। इधर की बातें उधर की बातें घुमा घुमा के बातें की। लेकिन मैंने भी उन्हें कहा कि श्राद्ध के नाम पे सिर्फ लोगों को ठगा जाता है। आज जिस विज्ञान के युग में श्राद्ध कितना जरूरी है, श्राद्ध क्रियाक्रम जरूरी है या नहीं, इस पर और भी सवाल जवाब तर्क हम आगे पेश करते रहेंगे। आप सभी देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।